स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। देखो जो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको यही रिजल्ट दिखेंगे। 100% तो नहीं दिखेगा, देखो 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती, लेकिन इफ़ यू हैव ए बिगर रिस्क रिवॉर्ड देन यू कैन थिंक ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड और मे बी पीएनएल, जो मैंने आपको कल समझाया था ना, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला जो पीएनएल था, याद है सबको? ऐसा ही निकलता है। हफ्ते में अगर 10 ट्रेड हैं, 3 भी सही जाए काफ़ी है, क्योंकि वी हैव ए बिगर रिस्क रिवॉर्ड वी कैन टेक। ओके, सो यहाँ पर मेरे सामने मैंने क्या बोला, 2 कैंडल को यूज़ करना है। अब इस लाइन से ऊपर मैं अपनी वो कैंडल यूज़ करूँगा जो मेरे को पता है, इन्वर्टेड हैमर। नीचे भी इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर भी है इन्वर्टेड हैमर। मार्केट को जनरली उठाने की कोशिश कर रही है, तो ये उठाने वाला पैटर्न है। इसका मुझे हाई लगाना है, इसकी मुझे ओपनिंग लगानी है, इसका मुझे लो लगाना है। ठीक है, लो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया, एंड देन मार्केट फिर नीचे से ऊपर जा रही है। आई विल यूज़ इट लाइक दिस। इसकी ओपनिंग पे एंट्री करनी है लाइक दिस। ठीक है, इसकी ओपनिंग पे एंट्री करनी है। मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं पोर्शन इसमें रखता हूँ। ठीक है, वैसे थोड़ा और ऊपर रखना पड़ेगा इसमें, एंड देन वी कैन गो। इसकी लिक्विडिटी है। ठीक है, मैं इसे टास्क वाइज रखूँगा क्योंकि ये पूरा पोर्शन है, एंड यहाँ से यहाँ तक का मैं छोटा सा इसके अंदर, क्योंकि अभी देखो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड छोटा लूंगा। अभी मैंने बताया ना 1:1.5 या 1:2 मैक्स, तो 1 देखो 2 या मैक्स के अंडर आ रहा है। आई विल यूज दिस। ठीक है, या आई विल सी एंट्री हो गई है इसमें। ओके, एंट्री हो गई है, मार्केट जस्ट मूविंग। ओके, दोबारा गई है ऊपर। यार डरा मत यार ऐसे। अब ये जो लाइन है ना, ये जो आपको लाइन यहाँ बनी हुई है, दिस इज नॉन एज दी फोकस लाइन। ठीक है, इसको हम लोग जनरली फोकस लाइन कहते हैं। ठीक है, दिस इज दी एफओसी, फोकस लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपके यहाँ कर देता हूँ। अभी रुको जरा, वेट करो। सब तो करो यार। वीडियोस ये देखो, क्या बात है, ये जब डैडी की बढ़िया। नाउ वी हैव मूव, और ये हमारे सामने हो गया फेक आउट का फेक आउट, ब्रेकआउट। नाउ मार्केट इज एट द सेल पॉइंट, ध्यान से देखो। ये फेक आउट था, ऊपर चली गई थी मार्केट, फिर फेक आउट का ब्रेकआउट हो गया। तो दिस इज द ब्रेकआउट, एंड मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। अब मैं ट्रेंड के डाउन साइड में जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो गई है। ठीक है, मैं चाहता वैसे से नीचे ले जा सकता था, बट यार मैं ट्रेंड के, मुझे नहीं पता ट्रेंड डाउन है, लेकिन अब डाउन हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देन वी हैव ए अपसाइड मूव। ओके, वी कैन गो। ओके, परफेक्ट। ओके, वी हैव ए इन्वर्टेड हैमर, और मार्केट ने अपना जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है। मार्केट में हैमर भी उठा रहा है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड हैमर आया है। वी हैव टू सी, फेल हो गया ये, हैमर फेल हुआ है। एंड देन ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वी हैव टू यूज़ इट। ओके, यू कैन सी, नाउ वी हैव दिस जोन। अभी देखो ना, ये जो मैंने लाइन लगाई है फोकस लाइन ही तो है। इसकी जो ओपनिंग है ट्रेंड के साथ चल रहा है ना, ये इसकी ओपनिंग यही तो है, और क्या लगाया हुआ है, इस कैंडल का एरिया ये देखो लगा हुआ है यहाँ तो। एंड देन ये जो भी लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी होगी, जैसे यहाँ लगी हुई वो लिक्विडिटी के हिसाब से, तो ये लाइन वही तो है जो मैंने लगाई। लाइन मैंने डायरेक्ट लाइन लगा दी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में, बट मैं जब आपको ये अच्छे से समझाऊंगा कि वाई आई एम यूजिंग दिस, बहुत सिंपल है ये, मज़ेदार भी है। ठीक है, इसमें लोकेशन का फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ट्रेंड के साथ चलो ज़्यादा अच्छा है, ट्रेंड के साथ चलना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, जितना मुझे भी पता है। अब देखो ये हाई ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, ये देखो इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज कर दी, और फिर से अंडर आ गई, रिजेक्शन हो गया टोटल। मार्केट हैमर से उठ रही है, ध्यान से देखो, हैमर से उठ रही है, यहाँ भी हैमर से उठ रही है। आई विल यूज़ द हैमर, लेकिन ये वाला हैमर यूज़ नहीं करूँगा, ये वाला करूँगा, क्योंकि पहले हैमर काम करता है, फिर फेल करता है, फिर हमें इसकी ओपनिंग चाहिए एंट्री के लिए। नीचे आने दो इसको, आ गया नीचे। आई विल यूज़ इट लाइक दिस, एंड ये मेरे सामने रहेगा। यहाँ से आता है ऊपर तक लगा सकते हो, मैंने सिर्फ इसको लगाया हुआ है, मैं ऐसी रैंडम ऐसी लगा रहा हूँ। ठीक है, वी कैन यूज़ इट लाइक
ये 3 लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर, है ना? क्या बात है। एंड दिस, यानी कि यहाँ तक तो आनी है, तो हम और नीचे भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक है, यहाँ तक तो आनी है मार्केट, तो यहाँ तक आती है तो अपना जनरली कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एरिया भी लगा सकते हैं हम लोग। यू कैन सी लाइक दिस। परफेक्ट, एंट्री नहीं हुई है अभी तक, एंट्री होने दो इसकी। ठीक है, अभी देखो टच नहीं हुआ है, एंट्री नहीं हुई है अभी। ठीक है यार, एंट्री तो हुई नहीं है। ओके ओके, ओ हो गई। थोड़ा सा बचा हुआ था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस बचा था, वैसे ऊपर तक लेना था, मैंने इसको वैसे ही खींच रखे हैं। एंट्री हो गई है गाइस, एंड नाउ टेक प्रॉफिट हिट हो गया, देखो यहाँ पर। दैट इज द पावर, ये चीज है, देखो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है, इसको हल्के मत लेना। अच्छा देखो, यहाँ पर पता है मार्केट क्यों आई है, यहाँ पर भी ये जो एक देखो, ये भी हैमर है, ये भी हैमर, तो हैमर की ओपनिंग, ये जो मैंने लाइन लगाई है देखो, इस ओपनिंग पे भी टच हुई है, तो इफ इन केस अगर मैं यहाँ भी एंट्री करता, देन मेरा स्टॉप लॉस फिर इतना सा होता, फिर मेरे को बड़ा रिवॉर्ड मिलता, जैसे कि मैंने आपको लगाया देखो, इसमें आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड इतना, लेकिन मैंने ना उसकी बजाय इसको चूज किया हुआ है। ठीक है, इफ आई चूज दिस, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस वजह से, और एकदम जब मार्केट गई ना ऊपर, तो मेरे को लगा यार, चलो ठीक है, तो ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं हम लोग। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो वैसे भी कैंडल मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, बट ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं। यू कैन सी लाइक दिस। फिर से मार्केट ऊपर, हैमर एंड देन डाउन। ये देखो सेम यहाँ चीज़ है, जैसे मैंने सेम यहाँ यूज़ करा था। यू कैन सी, ये ब्रेक हो गया, ये हैमर आया। ठीक है, इस हैमर का मैं जनरली यूज़ करूँगा। ये मेरे सामने है एक फोकस लाइन, ये है वर्किंग लाइन, फेलियर लाइन, वी हैव टू टेक एंट्री एट दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन एंड यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस जनरली, एंड यू कैन सी द रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के पार। ये अभी शायद यहाँ कुछ है नहीं, तो ये ट्रेंड के साथ ही हम लोग चलते रहेंगे। देखो कोई एफबीजी नहीं, कोई ऑर्डर लॉग नहीं, नथिंग एल्स, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कैंडल्स। और मैंने भी देखो सिर्फ आपको हैमर से बताया यहाँ पर, हैमर के अलावा कुछ नहीं। अब कैसे मैं ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये एक एक स्टेप पे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, एक एक स्टेप पे आपको बताता रहूँगा। ट्रेंड के साथ हमें जस्ट चलते रहना है, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है, ये बात ध्यान रखना। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो ऐसी बात नहीं वर्क करेगा, बट नॉट एट ऑल, हर वक्त तो नहीं करेगा, बट सम टाइम वही है कि जितनी बड़ी रिवॉर्ड होगा उतना अच्छा। ठीक है, कहाँ चला गया, देखिए तो सही कैसा दिखता है हमारा चार्ट अगर हम कंटिन्यू करते। ओके देखो, मार्केट यहीं तक डाउन आई है, उसके बाद फिर नीचे चली गई है, मतलब उसके बाद फिर ऊपर गई है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ दिखता है। अब नीचे जा रही है, उसको भी कैसे अप साइड में कैसे देखेंगे, इधर साइड में देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें जो चीज़ बताऊंगा ना, दूसरी चीज़, वो आपकी रहेगी जनरली, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग सेल साइड की ट्रेड ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, सेल साइड की इजीली मिल जाती है, लेकिन बाई साइड में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए हम लोग इन्वर्ट ग्राफ का यूज़ करेंगे, इन्वर्ट स्केल का, हमेशा इसी का यूज़ करना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा नहीं यूज़, आप समझ नहीं सकते, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हार्ड नहीं है ये, ऐसा मत सोचो हार्ड है ये, कैंडल स्टिक समझनी है बस, वो समझ के पोजीशन को देखना है उसके बाद। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको ये समझाया था, जैसे ये वाला पोर्शन था, रुको मैं आपको ग्राफ पे लेके चलते, एक बार उस पे लेके चलता हूँ बोर्ड पे। यू कैन सी, जैसे ये वाला पोर्शन था आपका। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, मैंने सारे ओपन पे एंट्री लिया, वो दिखाया ना मैंने, ग्रीन कैंडल की ओपन पे एंट्री ली है, एंट्री यहीं ली है देखो हर जगह पे। वो जो एक लाइन है, जब आप इसे सीख लोगे ना, आपका आपका जो ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि, मैं आपको बता दूं, आप जब इसे सीख लोगे तो आपको कैसा दिखेगा, मैं थोड़ा आज ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, पूरा नहीं बता रहा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा। जब आप ये सब सीख लोगे ना, आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे आपने मान लो यहाँ पर कहीं भी एक एरिया देखा, एंड यहाँ पर आपको पोर्शन दिखा मार्केट में वही बनता हुआ, एंड यहाँ पर तो नहीं है ऐसा, कैंडल की वीक ही नहीं है, कैंडल की वीक होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गोल्ड में चलते हैं, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट लाइक दिस, कि जैसे आपका बना हुआ एरिया एंड देन मार्केट नीचे आई हुई है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो पोर्शन है, ये आप बस ये लाइन लगाया करोगे, जब आपकी ये लाइन लग जाएगी, देन यूज द फॉक्स,
जस्ट लाइक दिस, उसकी बॉडी, फॉक्स की बॉडी की स्टॉप लॉस नीचे तक भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा उसी कैंडल को देखो, यही कैंडल सब कुछ है। इसी कैंडल पे मैं बताऊंगा, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस, इसी कैंडल का जो है टेक प्रॉफिट, इसी कैंडल का सब कुछ होगा, सब कुछ इसी का होगा। एंड देन यू कैन गो विद द ट्रेंड। इफ़ यू नो कि आपका जो कैरेक्टर चेंज हो गया है, ठीक है, मार्केट ने जो है लो भी ब्रेक कर दिया, हाई भी, एंड देन फिर हाई ब्रेक करा है, बिना लो ब्रेक करे हाई ब्रेक कर दिया, देन वी कैन फॉलो। उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो जनरली शुरू होता है। समझ आया? तो फिर आपकी जो लाइन है, बस एक ऐसी लाइन लगा करेगी। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार चलो ये समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, पहले एमएमसी में बताता हूँ क्या कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ से ऐसे लगानी है ये, ठीक है, ऐसे लगा दिया, फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर मैंने इसमें सप्लाई लगा दी, सप्लाई लगाता हूँ, ठीक है, तो वर्क कर जाती है, ठीक है, वर्क कर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सप्लाई वर्क कर गई, ठीक है, इन केस। अब इसमें ये भी कन्फ्यूज़न है कि भाई 50% से नहीं गिरेगी, 100% से, कन्फ्यूज़न होती है नहीं होती, बताओ? है भाई, 50% से यूज़ करे तो कन्फ्यूज़न होगी ना। ये भी नहीं पता हमें कि 50% से गिरी है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, मैं समझ रहा हूँ, तो इसका आपका किस्सा खत्म हो जाएगा। क्यूएफएल का इस्तेमाल सिर्फ टेक प्रॉफिट के लिए करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है। एंट्रीज के लिए क्यूएफएल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो क्यूएफएल फॉर एंट्री। वी ओनली यूज दिस फॉर जस्ट टारगेट के लिए कि भाई यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि हमें पता है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने एक चीज मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ कि रिवर्सल एरिया से मार्केट रिवर्स कर या ना करे, लेकिन अब वो चीज यहाँ यूज होगी। ठीक है, कौन सी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल का ओपन लो? यही तो गेम है सारा इसका, यही तो सारा गेम है, कैसे पता करना है। ठीक है, अब आपको ये सब करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐसे डबल करना पड़ेगा, ठीक है, उससे पता ही लगेगा, तो मैं समझ सकता हूँ, इट्स ऑल्सो ए गुड कॉन्सेप्ट, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन वी हैव टू अपग्रेड। मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि हमें चीज़ों को अपग्रेड करते हुए चलना है, मैं अपग्रेड करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई हमारा टारगेट है, हम यूज़ करेंगे टारगेट बेस्ड क्यूएफएल, यानी कि हम लोग डायरेक्शनल क्यूएफएल का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ऐसे नहीं लगाया हुआ है यहाँ पर, ये पीछे से मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। देन वी कैन सी कि मार्केट हमारी यहाँ तक आ गई है, यू कैन सी आ गई, छोड़ दो भाई, यहाँ तक है। अब क्वांटिटी बॉक्स को हम लोग एग्जिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि एंट्री के लिए। ठीक है, समझ आया? ये हर बार ऐसा तो नहीं होगा मैं कह सकता हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत अपग्रेड करा है, बहुत अलग लेवल पे अपग्रेड करा है, ये एमएमसी का आपका स्पेयर सीरीज का पार्ट है ये, स्पेयर सीरीज। ठीक है, उनके अंदर आता है ये 40% में। एकदम एग्जैक्ट कैंडल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, आपको हमेशा 10 की कैलकुलेशन लेके चलनी है कि मेरे को 1 रेशियो, मेरे को 10 की कहे कि 10 में से एक कैंडल मुझे सही मिलनी चाहिए, डेट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। उसमें रेशियो भी आपका अच्छा बने, ट्रेंड के साथ चलो। ठीक है, वो सारी चीज़, तो आपका फिर कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा कि यार मुझे क्यूएफएल से एंट्री करनी है, क्वांटिटी बॉक्स से एंट्री करनी है, 50% देखना, ये करना, वो करना। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, डेट इज यू हैव टू फाइंड द टारगेट। अगर तो ऐसे मैं आपको एक एक करके स्टेप बताऊं कि क्या चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी है, किस चीज़ को खत्म कर देना है, देन उसके बाद हम लोग कैसे यूज़ करें। ठीक है, अब थोड़ी राहत मिल रही है जिन्होंने एमएमसी सीखा, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हैं, थोड़ी राहत मिल रही है उन लोगों को। जब इसमें मैं ट्रेड करके दिखाऊँ ना, तब आएगा तुम्हें मज़ा, देखना। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल्सो ए, इसमें भी पेंडिंग ऑर्डर यूज़ होते हैं, डायरेक्ट एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं, वी कैन यूज़ पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वो भी हम लोग बताएंगे कैसे करेंगे। तो ये आपकी जो एक लाइन है, बस आपको, आपका जो सेटअप है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपकी एक लाइन है, डेट सेट, हर जगह आपको ये एक लाइन लगानी पड़ेगी, एक लाइन लगानी पड़ेगी, हर जगह एक लाइन। देखा, यहाँ देखा भाई, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, आई विल यूज़ इट। ठीक है, लाइन चार्ट देखेंगे कैसे बना हुआ है, मान लो वैसे बना हुआ है, एंड आई विल यूज़ इट, यही मेरी एंट्री है, मार्केट नीचे चलेगी फिर ऊपर आ जाएगी, देन मेरी एंट्री हो गई, बॉडी का मेरा एरिया, एंड देन आई विल यूज़ इट। जो हमारी लिक्विडिटी होगी, जैसे मान के चलो यहाँ पर, अब यहाँ कैसे फाइंड आउट करें कि मार्केट यहीं तक आई है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, लिक्विडिटी टूट गई, ये दोनों बचे हुए हैं, ठीक है, तो विल यूज़ इट, ये दोनों बचे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वी कैन यूज़ इट।
लिक्विडिटी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी जनरली। ठीक, समझ आएगा इस, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? हाँ